नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाजनपद से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आप पिछले जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के अगर उठा के देखेंगे तो प्राचीन भारत से जो महाजनपद का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। तो चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन भारत में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15, 16, 17 और 18। तो दोस्तों, इतिहासकार हैं वो महाजनपदों की संख्या को लेके और अलग अलग अपना मत देते हैं। कोई बोलता है कि महाजनपदों की संख्या 21 थी, कोई 22 बताता है, लेकिन महाजनपदों की जो एक्चुअल जो संख्या थी, जो वास्तविक संख्या थी, वो 16 थी। तो 16 हमें याद रखना है कि जो प्राचीन भारत में जो कुल महाजनपदों की संख्या थी वो 16 थी और 16 महाजनपद भारत में थे। इनका विस्तार कहाँ था? इनका विस्तार उत्तर पश्चिम या उत्तर भारत में इन महाजनपदों का विस्तार था। तो इस प्रकार याद रखेंगे तो हमारे प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे और उनका विस्तार उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में था। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो जो 16 महाजनपद दिए गए थे उसमें शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मगध, अंग, कुरु और कौशल। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध कहाँ स्थित था? मगध जो वर्तमान का बिहार है उस राज्य में स्थित था मगध। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगृह थी। ये गया है दोस्तों, तो राजगृह थी। तो हमेशा याद रखेंगे कि 16 महाजनपदों में से शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 3 ऑप्शन और देखेंगे। ये जो अंग महाजनपद था ये भी बिहार में था। उसके बाद जो कुरु महाजनपद है ये यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था। जो कौशल महाजनपद है ये भी यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था। तो इस प्रकार आप दोस्तों याद रखेंगे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो मगध था, लेकिन जो अंग, कुरु, कौशल और इनके अलावा जो और 12 बच गए, उन महाजनपदों को भी एक बार आप याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग आएगा उनको आप सही से कर पाओगे, कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य महाजनपद कौन से राज्य के अंतर्गत आता था? तो दोस्तों, मत्स्य जो महाजनपद था वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलो 4 ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो जो मत्स्य महाजनपद था वो दोस्तों राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता था। जो राजस्थान के 3 जिले थे, जिसमें राजस्थान के 3 जिले थे अलवर, भरतपुर और जयपुर। इस महाजनपद के अंतर्गत, जो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत थे, वो राजस्थान के 3 जिले, वर्तमान 3 जिले अलवर, भरतपुर और जयपुर तीनों आते थे। ठीक है दोस्तों, इस मत्स्य जो महाजनपद थी इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर। वो राजधानी विराटनगर थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी, उसको किस नाम से जाना जाता था?
तो मैंने बताया था कि जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान के 3 जिलों अलवर, भरतपुर और जयपुर को मिला के ही वो एक मत्स्य महाजनपद बनता था। उसकी राजधानी विराटनगर थी। उस विराटनगर को आज किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि राजस्थान में यहाँ से कौन सा सिटी पड़ता है, तो जयपुर पड़ता है। तो जो विराटनगर थी, जो राजधानी मत्स्य महाजनपद की, वो आज वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काशी, मल्ल, वत्स, कुरु। ये जो मल्ल है ये है मल्ल, इसमें आधा लय भी है, तो ये वाला मल्ल आप समझना इसको, बी ऑप्शन को। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काशी, मल्ल, वत्स और कुरु। तो दोस्तों जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी वो किस महाजनपद की थी? तो मैंने एक मेरा पिछला वीडियो करवाया था जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था उसके बारे में, और सब कुछ बताया था उसके बारे में, सब कुछ एक्सप्लेन किया था, विवरण दिया था सही से कि उनकी राजधानी कहाँ थी, क्या थी। इंद्रप्रस्थ जो महाभारत में कई बार इंद्रप्रस्थ का जो जिक्र हुआ है इसके बारे में भी बताया था। और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी थी। और ये जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी ये वर्तमान दिल्ली के रूप में जानी जाती है, वर्तमान दिल्ली के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिंक करोगे क्वेश्चंस को, और लिंक करके आप सही से इनका आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारा हो गया कुरु। ठीक है दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बिहार राज्य में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 1 है, बी 2, सी 3 और 8। तो 8 महाजनपद तो दोस्तों यूपी में थे, 8 महाजनपद यूपी में थे। एक महाजनपद था एमपी में, राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, जो 2 महाजनपद थे वो बाहर के महाजनपद थे दोस्तों, ये बाहर के महाजनपद थे। और जो बिहार में महाजनपद थे उनकी संख्या थी 3। तो ये जो 3 महाजनपद थे वो बिहार के महाजनपद थे। जो बिहार के महाजनपद थे उनका नाम क्या क्या था? जिसमें एक शक्तिशाली महाजनपद था मगध, उसके बाद अंग, और जो तीसरा था वो था वजी। ये तीनों महाजनपद बिहार में थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, भारत की सीमा के बाहर के महाजनपद कौन से थे? तो भारत की सीमा के बाहर महाजनपद 2 थे, लेकिन यहाँ पे हम चलो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कंबोज, गांधार, चेदी, ए व बी दोनों। जो कंबोज और जो गांधार थे ये दोनों भारत की सीमा के बाहर थे, जो वर्तमान भारत की जो सीमा है उसके बाहर हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए व बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि कंबोज और जो गांधार दोनों महाजनपद हैं वो भारत की सीमा के बाहर हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित करने के लिए बोलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सुमेलित करने के लिए बोला जाता है, और हमें सही से जब पता नहीं होता हम उस चीज़ को फिर सही से सुमेलित नहीं कर पाते हैं। तो मगध मैंने बताया था ये बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध बिहार में पड़ता था। मगध में 3 महाजनपद पड़ते थे, जिसमें एक मगध था, दूसरा अंग और तीसरा वजी। ये तीनों बिहार के जो महाजनपद थे वो याद रखना, मगध, अंग और वजी। जो काशी महाजनपद था वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता था। काशी महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के नाम से तो सब जानते होंगे। तो
काशी महाजनपद था वो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उसके बाद अवंती, अवंती महाजनपद था, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता था। ठीक है, अवंती जो महाजनपद की राजधानी थी वो उज्जैन या फिर महिष्मती थी। उज्जैन और महिष्मती दोनों इसकी राजधानी थी, उसको दो नामों से जाना जाता था। जो अस्मक महाजनपद था ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको सुमेलित कर लेंगे। सुमेलित करने के लिए भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मगध बिहार में था, काशी उत्तर प्रदेश, अवंती मध्य प्रदेश और अस्मक आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का निर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, मल, कौशल, वत्स और पांचाल। ये जो मल है दोस्तों, ये मल है, मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में करा दिया था, ये ऐसे मल है। तो जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर। लेकिन कुशीनगर तो यहाँ ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन देके ही स्टूडेंट्स को फंसा दिया जाता है। अब कुशीनगर, अगर हमें ये याद रहेगा कि कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इस क्वेश्चन को हम सही से अटेंड कर पाएंगे और एग्जाम में उसको सही से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुशीनगर में आपको बता दूं, जो मल महाजनपद था उसकी राजधानी थी, जहां पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मल हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, एक साइड में आपको महाजनपद दिए हैं, एक साइड उनकी राजधानी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सुमेलित करेंगे। तो सबसे पहले है वत्स। वत्स की राजधानी थी, वो थी कौशाम्बी। और ये वत्स कहाँ पड़ता था? ये यूपी का महाजनपद था। जो वजी है, वजी कहाँ पड़ता था दोस्तों? वजी बिहार में पड़ता था और उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है दोस्तों, जो कौशल महाजनपद है, नेक्स्ट जो कौशल महाजनपद है ये यूपी में पड़ता था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। श्रावस्ती या साकेत, ये याद करेंगे दोस्तों, याद करेंगे तभी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आप एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे महाजनपद से रिलेटेड। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मल महाजनपद था, ये मल महाजनपद भी यूपी में था और इसकी राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का ये सेशन था, ये क्वेश्चन आंसर थे महाजनपद से रिलेटेड, ये आपको पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।